दोस्तों हाल ही रशिया ने रिवील किया है कुछ बातें विथ रिस्पेक्ट टू अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब जिसके बाद से चाइनीज मीडिया और खास करके पाकिस्तान पैनिक में दिख रहे हैं। इसका रीजन साफ है क्योंकि रशिया जानता है कि कितना ज्यादा घातक है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो आज के वक्त में काफी ज्यादा चर्चा में है आईसीबीएम मिसाइल्स। इसका रीजन है कि हाल ही रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने यूज किया था ऑर्सनिक। अब रशिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन जब इसी चीज को हम यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं तो उनका कहना रहा है कि देखो रशिया ने आईसीबीएम इस्तेमाल किया उनके खिलाफ, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब से ये एक्चुअली मिसाइल डेवलप्ड हुआ है तो पहली बार किसी देश ने एक्चुअली हिट किया है विथ आईसीबीएम मिसाइल्स। अब देखो ये आईसीबीएम इतने ज्यादा खतरनाक क्यों हो जाते हैं, इसमें आपको मिलता है MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV क्या होता है? तो ये होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। अब इसमें क्या होता है कि एक मिसाइल में मल्टीपल वॉर हिट्स होते हैं और ये जाकर वन टाइम में आपके मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने की क्षमता रखते हैं, और इसके साथ इसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी होती है। मतलब आप न्यूक्लियर वॉर हिट्स को इसमें लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, जिससे ये दुनिया का सबसे एक लेथल मिसाइल बन जाता है। और इस रेंजेस के मिसाइल हमारी कंट्री में भी है, और चुनिंदा देश हैं एक्चुअली, अगर कहा जाए कुछ चुनिंदा देशों के पास आईसीबीएम पाया जाता है। आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस मिसाइल सिस्टम के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, और क्या पाकिस्तान के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो विल हैव टू डिस्कस ऑल दैट इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वेलकम यू टू Sriram's IS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों ऑल अराउंड दी वर्ल्ड इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरीके से हाल ही व्लादिमीर पुतिन ने यूज किया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगेंस्ट यूक्रेन और विथ MIRV टेक्नोलॉजी। अब जिसके बाद से दुनिया भर में इसके ऊपर में डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं कि आखिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की क्षमता क्या है। तो जिसमें अग्नि 5 भी एक इंपॉर्टेंट नेम है जो कि इंडिया के पास है, राइट, जिस पर रशिया ने कुछ बातें कही हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन इससे पहले समझो, देखो MIRV टेक्नोलॉजी इतनी यूनिक क्यों है। दीज आर यूनिक बिकॉज एक्चुअली दीज बैलिस्टिक मिसाइल्स आर डिजाइंड इन सच अ वे that upon reaching its target, the missile splits into multiple warheads first of all, and each warheads have the capability to carry nuclear arsenals, right, and each capable of independently destroying separate targets, and that's why these are very lethal, very dangerous, right, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इवन पुतिन ने स्पेसिफिकली रिसेंटली इस बात को सामने रखा कि देखो जब ये हिट करती हैं तो जो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम होती हैं ये भी इसे रोक नहीं पाती है, क्योंकि हिट करते वक्त इनकी स्पीड मैक 10 मैक 15 इसे भी क्रॉस कर जाती है, राइट। तो इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू टैकल, राइट, अगर इस तरह के मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन अक्सर उठता है कि क्या इंडिया के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, तो बिल्कुल है, जी हाँ दोस्तों, वी शुड बी प्राउड ऑन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे पास एक तो अग्नि 5 है, दूसरा हमारे पास अग्नि प्राइम भी है। ये दो मिसाइल्स ऐसे हैं जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी अटैच्ड है। तो कल को अगर किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और ऐसे हालात बन जाए जहां पर हमें इस तरह के मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो डेफिनेटली वी हैव दिस टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज। अब इसके साथ देखो, जब भी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अग्नि 5 के बारे में, जब भी इवन हम टेस्ट करते हैं, तो अक्सर चाइनीज मीडिया हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, जहां पर वो अक्सर क्रिटिसाइज करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अग्नि 5 का जो मारक क्षमता हम ऑफिशियली हमने बताया वो एक्चुअली इट इज अराउंड 5000 किलोमीटर, राइट, लेकिन चाइनीज मीडिया इसे क्लेम करती है कि देखो सिर्फ 5000 नहीं है, इसका जो लिमिट है इट इज बियॉन्ड दैट, इससे भी कई ज्यादा इसकी कैपेबिलिटीज है, इसके रेंजेस काफी ज्यादा हैं, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। तो अक्सर इस तरह की बातें चाइनीज मीडिया करती रहती है, राइट। So I hope you are understanding the context here. So now let's understand some of the features of this missile actually. Now Agni 5 is an indigenously built advanced surface to surface ballistic missile. अक्सर questions आते हैं prelims में, right? तो you should be very much aware about this. तो which is actually developed under Integrated Guided Missile Development Program, that is IGMDP. अब ये पूरा जो specifically program है, it was brainchild of Dr. APJ अब्दुल कलाम जी, right? तो उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर पे मल्टीपल मिसाइल्स हैं, राइट। वी ऑल नो दैट इज अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, इस तरीके से है, राइट। अब ये सारे
सारे मिसाइल्स जो है इनकी एक काफ़ी अच्छी एक टैग है दैट दीज आर बेसिकली फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स। मतलब एक बार आपने लॉन्च कर दिया तो इसे रोकने का तो किसी हद तक जरिया आपके पास नहीं है, बस अनटिल अनलेस अगर आप एक यहाँ पर इंटरसेप्टर मिसाइल इस पर दाग रहे हो तभी ये रुक सकता है, वरना ये नहीं रुक सकता है। अब देखो इसके साथ वी हैव सम अदर रेंजेस लाइक जैसे कि मैंने आपके सामने कहा कि अग्नि 1 वी हैव, तो जिसका रेंज 700 से 800 किलोमीटर के आसपास है। अग्नि 2 का जो रेंज है इट इज़ अराउंड 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 जब हम बात करते हैं जिसका रेंज इट इज़ हैविंग रेंज मोर देन 100 किलोमीटर। इस तरीके से अग्नि 4 जो है जिसका रेंज इज अराउंड 3500 किलोमीटर एंड विद दैट वी हैव अग्नि 5 जिसका रेंज 5000 किलोमीटर जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड विद दैट वी हैव अग्नि प्राइम ऑल्सो जिसके साथ में MIRV टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। तो I hope you're understanding here, and that's why these technologies are actually one of the essential part of India's defense capabilities, which is very important to understand here. Now let me tell you a very interesting fact here. देखो we all know there are 9 countries in the world जिसके पास nuclear arsenals है. That is USA, Russia, China, France, India, UK, Israel, North Korea and even Pakistan, right? लेकिन क्या इन 9 के पास ICBM भी है? तो देखो बिल्कुल 9 के पास नहीं बट 8 के पास। तो एक ऐसा देश है जिसके पास ICBM नहीं है बट न्यूक्लियर वेपन है, वो देश है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के पास में वो टेक्नोलॉजी कभी नहीं आ पाया, वो खुद से बना ही नहीं पाए, राइट। अब हो सकता है कभी ज़रूरत पड़े तो वो मांगे चाइना से, राइट, बट मोस्ट प्रोबेबली वो ना भी दें यहाँ पर क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक वेपन्स होते हैं। अब इसके साथ देखो अब वी शुड बी वेरी प्राउड ऑन दैट कि हमारे पास ये दोनों टेक्नोलॉजी और हमने इंडिजिनसली बनाया, खुद से बनाया है, एंड दैट्स वाई वी शुड बी वेरी प्राउड ऑन दैट। आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट आई एम वेरी प्राउड इंडियन एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एज सच कि हमने जहाँ पर अग्नि 5 के बारे में पढ़ा जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। एंड एज सच रशिया ने इस बात को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि जितनी भी ICBM है स्पेसिफिकली दीज आर वेरी डिजास्टर्स वेपन, राइट, एंड दीज आर वेरी डेंजरस, वेरी लिथल, राइट। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डू प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल सो फार डू सब्सक्राइब and press the bell icon for more update regarding world affairs. Thank you and at last may God bless you all.